जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक और 1 से 2 नंबर इस वीडियो से भी आपका कंफर्म होगा। मैं हमेशा आपको रिमाइंड करता हूँ कि अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, इफ़ यू वांट टू बी सब इंस्पेक्टर इन बिहार, दिस चैनल इज फुल्ली डेडिकेटेड। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और एक भी वीडियो आप मिस ना करें। स्पेशली 35 क्वेश्चंस, 30 से 35 क्वेश्चंस कंफर्म है कि आपका करंट अफेयर्स प्लस आपका किससे आने वाला है, साइंस से आने वाला है। दोनों को अभी हम लेके चल रहे हैं ताकि आपका ये मैक्सिमम इसमें आप स्कोर कर पाओ, स्पेशली यूट्यूब पे। अब ध्यान दीजिएगा, अंत जो ये समय है आपके पास है 40 दिन। अब 2 मिनट लूंगा, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 40 दिन आपके हाथ में पूरी तरीके से है, ठीक है। अब अंत समय में बस इतना करना, अगर आपने इतना कर लिया, मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने इतना कर लिया आपका पीटी कंफर्म है। नॉट ओनली पीटी आप निकालोगे, आपका बहुत ही अच्छा आपका स्कोर रहेगा। अंत समय होता है किस लिए? आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। दैट मीन्स सब समेटने के चक्कर में नहीं रहेगा, नहीं तो हाथ में आपके कुछ नहीं आएगा। आपको सोर्स आपको क्या करना है, लिमिट करना है। तो सबसे पहले जितने लोग पिछले 10 दिन में जुड़े हो, आज जुड़े हो या आगे 5 से 10 दिन में आप जुड़ने वाले हो, ठीक है। आप फुल टाइम प्रिपेयर करते हो, जॉब में हो, वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, अब जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोग ध्यान से सुनिएगा। श्योर सिलेक्शन ग्रुप का लिंक आपका नीचे है, नहीं जुड़े हो लिंक है नीचे, आप जुड़ जाइएगा। अब देखिए, हमने आपको ऐप प्रोवाइड किया है जो श्योर सिलेक्शन ग्रुप में है, ठीक है। उसमें पहला फोल्डर जो अभी आपका बनाया हुआ है, दरोगा 1799 सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें क्या बताया गया है आपका कि सब्जेक्ट वाइज जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें आपका बताया गया है, ठीक है। क्या बताया गया है इसमें? सब्जेक्ट वाइज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बता दिया गया है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज, 1 मिनट रुक जाइए। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया गया है। किसमें? इसमें सब्जेक्ट वाइज टोटली, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। ये देखिए, जैसे कि आपका ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स, एकदम डीप डाउन एनालिसिस किया, बहुत ही अंदर लेवल तक। आप कहीं भी आप पढ़े हो, अगर आप ड्रीम डोज से जुड़ गए हो, आपका सिलेक्शन श्योर है। करना यह है कि जितने भी टॉपिक, पहला आप ये टॉपिक में जाओगे और मान लीजिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करना है, ज्योग्राफी खत्म करना है, पॉलिटी, आप एक बार देखोगे कि आखिर किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए थे, किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए थे। ये समझ डेवलप करोगे, टॉपिक को लिख लोगे आप सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद आपका, ठीक है, आपका ऐप पे डिफरेंट वीडियोस बने हुए, जैसे आपका फिजिक्स का है, इकोनॉमिक्स का है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपका बना हुआ है, ठीक है। उसको आपको खत्म कर लेना है। पहले देखना है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री में आपको याद रखना है घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री आपको अलग भी पढ़ाया गया है, एनसीईआरटी को इंक्लूड करके, ठीक है। तो सबसे पहले ये टॉपिक आपको देख लेना, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमको इतना ही पढ़ना है। इतना अगर मैं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, आपका सिलेक्शन श्योर है। इसके साथ आपको जो पीडीएफ दिया गया है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। अगर आप उसको प्रिंट करवा लेते हो, उसके बाद आपके लिए साइंस में थोड़ा हम एक्स्ट्रा मेहनत किए हैं, ठीक है, और करंट में, क्योंकि सब साइंस का आपको पीवाईक्यू को 1 लाइनर आपको दिया गया, बायोलॉजी पूरा निकाल दिया गया, केमिस्ट्री पूरा निकाल दिया, अभी फिजिक्स पे काम चल रहा है, और एग्जाम से पहले इसका एनालिसिस भी आपका वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार एंशिएंट में का पूरा आपको पीडीएफ दिया गया, बेहतरीन, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, स्टैटिक हो गया, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, इसी तरीके से वैसे बायोलॉजी हो गया, सब चीज आपको प्रोवाइड किया गया है। ये पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, दोनों मैंने आपके सामने रख दिया है। इतना आपको बस कर लेना है, बस आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। चलिए, तो आप अभी जुड़े हो या 10 दिन पहले आप जुड़े तो हमने आपको बता दिया। बाकी आपका रूटीन 20 तक हमने कंप्लीट किया था, और आपका जो ये है टेस्ट है, पीवाईक्यू का टेस्ट चलता है और टॉपिक वाइज का टेस्ट, तो रूटीन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट जो अभी हमने बोला है वो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट बुक्स। 1 से 2 नंबर आपका इसमें कंफर्म होगा। श्योर सिलेक्शन जो ग्रुप है उसमें हमने इसको ऑलरेडी ट्रिक से हमने आपको याद करवा दिया टॉपिक वाइज। अब यहां हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप मुझे यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो आप बस इतना कर लेना, आपका कंफर्म है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन तरीके से जैसे कनेक्ट करूं वैसे आपको ये रखना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि हु रोट द राइज ऑफ हिटमैन, द रोहित शर्मा। देखिए, जितने भी बुक है वो इंग्लिश में ही है, ठीक है, लिखे गए हैं मेनली 99%, तो इसको आप इंग्लिश में ही याद रखोगे, ठीक है। क्या है?
द हु रोट, किसने लिखा है ये बुक, ठीक है। पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन किसने लिखा है, आपको यहां पूछा गया है, आर कौशिक। और जितने लोग हमसे जुड़े हुए, मैं फिर से कहता हूं, आपसे आगे कोई नहीं है। क्वेश्चंस देखोगे, आपका एक क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए अगर आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप में हो। नीचे लिंक है, अगर आपको जुड़ना है तो लिंक नीचे है, ठीक है। अब देखिए हु रोट, मैंने आपको कैसे बताया था, राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा। तो कोशिश करोगे हिट कर ही लोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, आर कौशिक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, आर कौशिक, आर कौशिक। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, चलिए यहां इसका आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है, और मैं जैसे जैसे कनेक्ट करूंगा आपको आगे ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फीड इंडिया, किसके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया, कैसे मैंने याद करवाया था, स्वामी। अगर आपका स्वामी हो तो स्वामी सबके लिए क्या होता है, अपना स्वामी सबके लिए प्रिय होता है, तो क्या हो जाएगा आपका प्रियम्वद जयकुमार। यहां एक क्वेश्चन है आपका, यह है कैलाश सत्यार्थी। आपको पता है 2014 में इनको नोबेल अवार्ड भी मिला था, और इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन से कौन रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है बचपन बचाओ आंदोलन से कौन रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है कैलाश सत्यार्थी। इनको किस में नोबेल पीस अवार्ड मिला था, शांति में पीस अवार्ड मिला था, आपको ये चीज याद रखेगा। चलिए यहां से आपको फिर देखो, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, कोई भी टीचर, जितना भी बड़ा टीचर हो, ठीक है, वो आएगा, आपको जो टॉपिक उसके सामने लिखा हुआ है उसको वो डिटेल में बताएगा, ठीक है। बट आप एक स्टूडेंट हो, आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, और कनेक्ट करना सीखना। अब कोई टीचर आएगा आपको ये नहीं करवाएगा कि इसका बुक है, ये आपको बता के निकल जाएगा। बट आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पीस अवार्ड मिला था, तो इस साल किसको मिला है, इसी तरीके से कनेक्ट करने आपको सीखना है, ठीक है। तो इस साल जो पीस अवार्ड मतलब शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, वो किसको मिला है, मारिया कोरिनो को मिला है, ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये वेनेजुला की रहने वाली है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब वेनेजुला का एक बार कैपिटल आपका पूछ लिया था, तो काराकस, काराकस, ठीक है, बीएसएससी में पूछा गया था, वेनेजुला का कैपिटल काराकस, याद रखना है। और नोबेल पीस प्राइज जो 2025 के लिए मिला, किसको मिला है, मारिया कोरिनो को। वापस आते इस बुक का, तो एम एस स्वामीनाथन, स्वामी प्रिय है, तो प्रियम्वदा जयकुमार ने लिखा है, एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फीड इंडिया। और याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बुक लिखा था, याद करो मैंने कैसे याद करवाया था, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूं, ठीक है, जिस लेवल पे आपको करंट अफेयर्स, साइंस, ये सब पढ़ाया गया है, नोबडी, ठीक है, कोई आपको बीट नहीं कर सकता। देखिए कैलाश से मैंने क्या बोला था, कैलाश पे अगर जाओगे तो दिया सलाई लेके जाओगे, क्योंकि कैलाश पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। तो दिया सलाई, तो दिया सलाई किसने लिखा है, तो याद रखिएगा दिया सलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है कैलाश सत्यार्थी, ये ऑलरेडी आपका बिहार पुलिस में आपको पूछा जा चुका है, जो अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस वाला, जिसका अभी फिजिकल होगा। तो कैलाश सत्यार्थी ने लिखा है दिया सलाई, याद रखिएगा। और आपका एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फीड इंडिया किसने लिखा है, तो स्वामी मेरे प्रिय हैं, आपको याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये टोटल 5 टॉपिक है, इसका जो 5 टॉपिक का आपका अपडेट हो जाएगा, आप उसको प्रिंट करवा लेना। हु रोट व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ठीक है, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। मैंने 2 चीज आपको करवाया था, 2 बुक याद करो। एक मैंने बताया था व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ठीक है। और दूसरा क्या था याद करो, ठीक है, व्हाई भारत मैटर, व्हाई भारत मैटर। तो मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है जब भी संविधान का बात आएगा तो आपको याद रखना है डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है। तो डी वाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। तो संविधान क्यों मैटर करता है, तो आपको याद रखना डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़। और बोलेगा वाई भारत मैटर, तो आपको बोलना है एस जयशंकर, एस जयशंकर, एस जयशंकर। भारत का बात कौन करते हैं बाहर जाके, हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो कौन है, भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर है, ठीक है। और वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर डी वाई चंद्रचूड़, ये दोनों मैं आपको स्टार मार के यहां लगा दिया हूं, ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया सलाई किसके द्वारा लिखा गया था, जितनी बार बोलूंगा आपके दिमाग में रखना है, दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया था, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, उसके बाद है आपका हु रोट गन
गन डाउन, ठीक है, गन डाउन मर्डर, और इसका लंबा बुक नाम है, बट इतना याद रखो, हु रोट गन डाउन मर्डर यहां लिखा हुआ है, इसके बुक के आगे लिखा होगा मर्डर, ठीक है, मर्डर। तो गन डाउन मर्डर, देखो तो गन क्यों, गन से किसका होता है, किसी का मर्डर हो जाता है, तो वहां बुक में लिखा होगा गन डाउन मर्डर, ठीक है। तो देखिए मर्डर अगर किसी का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, किसी के घर का दीप बुझ जाएगा, तो संदीप ने लिखा है, संदीप मिश्रा, हु रोट गन डाउन, संदीप मिश्रा। ये मैं आपको ट्रिक से याद करवा चुका हूं, बस आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में दे रहा हूं। तो गन डाउन किसने लिखा है, संदीप मिश्रा, संदीप मिश्रा, ठीक है, याद रखिएगा। ये पूजा पुजारा याद है, पूजा पुजारा क्या है, ठीक है, क्या लिखा है आपका, क्रिकेटर्स वाइफ, ठीक है। पूजा पुजारा ने क्या लिखा है, बुक का नाम क्या है, द क्रिकेटर्स वाइफ। अच्छे से याद रखना, तेजेश्वर पुजारा जो है उसका ये वाइफ है आपका पूजा पुजेरा। क्या लिखा है, क्रिकेटर्स वाइफ बुक जो है आपको, मैं यहाँ ट्रिक नहीं करवा रहा हूँ, आप ऑलरेडी कर चुके हो, यहाँ क्विकली मैं आपको चीजें कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो पूजा पुजेरा याद रखिएगा, पूजा पुजेरा आपको क्रिकेटर्स वाइफ। आर अश्विन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। और आर अश्विन से ये भी याद रखना है, क्योंकि क्या मैंने आपको बताया था कि आर अश्विन बिग बैश लीग, BBL बिग बैश लीग, जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग होता है, इसी तरीके से आपका बिग बैश लीग होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो आपके आर अश्विन बन गए हैं बिग बैश लीग ज्वाइन करने वाले। और याद रखिएगा जब आप विन करते हो, मैंने आपको बताया था आर अश्विन, इसका बुक का नाम क्या है, जब विन करते हो तो आप स्ट्रीट पे आ जाते हो, तो आई हैव द स्ट्रीट, आपका गलत नहीं होगा, मैं करवा चुका हूं ये सब चीज, ठीक है। आई हैव द स्ट्रीट, अगर आप ड्रीम डोज के साथ जुड़े हो तो सिलेक्शन आपका निश्चित है, ठीक है, कोई पढ़ाएगा, हमने आपके दिमाग में ड्रिल्ड कर दिया है, ठीक है। आर अश्विन, ठीक है, विन किए हो तो स्ट्रीट पे सब लोग क्या मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो आर अश्विन ने जो बुक लिखा है याद रखिएगा, आई हैव द स्ट्रीट, आई हैव द स्ट्रीट। पूजा पुजेरा ने कौन सा बुक लिखा है, क्रिकेटर्स वाइफ लिखा है। और गन से किसी को मार दिया तो दीप बुझ गया, तो संदीप मिश्रा आपको याद रखना है, गन डाउन लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हार्ट लैंप। आपको पता है एक होता है मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, एक होता है मैन बुकर अवार्ड, ठीक है। तो मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, आपको भानु मुश्ताक को दिया गया है। और इनका बुक का नाम क्या है, ये है आपका हार्ट लैंप, हार्ट लैंप। अब ये हार्ट लैंप को इंग्लिश में, क्योंकि जो मैन बुकर इंटरनेशनल दिया जाता है वो कन्वर्जन को दिया जाता है, मतलब किसी भी भाषा में लिखा हो उसका इंग्लिश में कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो इनका जो भानु मुश्ताक है ये कन्नड़ में लिखी थी, ठीक है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, तो उनका नाम है दीपा वस्ती, याद रखना, दीपा वस्ती उनका याद रखना, दीपा नाम याद रखना, ठीक है। यहाँ भी लैंप है ना, लैंप, वहां उनका नाम दीपा, याद रखना, दीपा। इसको इंग्लिश में किसने कन्वर्ट किया, दीपा, याद रखिएगा, ठीक है। तो हार्ट लैंप किसने लिखा है, मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड इनको मिला है 2025 का, मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड इनको मिला है, किसको, आपको भानु मुश्ताक को, याद रखिएगा। बुक का नाम था इनका हार्ट लैंप, ठीक है। इसका इंग्लिश अनुवादन किसने किया है, दीपा ने किया है, ठीक है। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने हैं ये दोनों, जेनी एरनबेक, देखो 2025 का मैन बुकर इंटरनेशनल तो भानु मुश्ताक को मिला है, 2024 वाला किसको मिला था, तो जेनी एरनबेक को मिला था, जेनी एरनबेक। और इनका बुक का नाम जो था ये था कैरोस, अच्छे से याद रखना। तो आपको पूछा जाएगा कैरोस किसने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरोस, KEROS, कैरोस किसने लिखा है, तो जेनी एरनबेक। सब मैं याद करवा चुका हूं, जेनी एरनबेक, तो ये भी आप याद रखिएगा। समांता हार्वे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। 2025 का मैन बुकर किसको मिला है, इंटरनेशनल नहीं, मैन बुकर, तो डेविड लेज़ले, ठीक है। इनका बुक का नाम क्या है, फ्लैश। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये सब याद करवाया, फ्लैश कैसे याद करवाया था। तो 2025 का ये है मैन बुकर अवार्ड, ये है मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, ये है मैन बुकर अवार्ड किसको मिला है, डेविड सलाई को मिला है, डेविड सलाई, ठीक है, डेविड सलाई को मिला है, ठीक है, डेविड सलाई SLAZA, इस तरीके से स्पेलिंग पे मत जाइए, मैं अभी जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। तो फ्लैश बुक के लिए मिला है, डेविड सलाई को मिला है, मैन बुकर अवार्ड मिला है। मैन बुकर अवार्ड किसको मिला है, डेविड सलाई को मिला है, बुक का नाम है फ्लैश। मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड किसको मिला है, भानु मुश्ताक को, बुक का नाम है हार्ट लैंप 2025 का। उसी प्रकार से 2024 का जो आपका मैन बुकर अवार्ड जो मिला था ऑर्बिटल को,
ऑर्बिटल को मिला था, ठीक है। और इसके जो लेखक है कौन है, वो समांता हार्वे है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, 2024 वाला भी और 2025 वाला भी, ठीक है। सुंदरता से मैंने समझा दिया। हु रोट फ्लैश, मैंने अभी बताया था, फ्लैश जो है 2025 का मैन बुकर अवार्ड जो मिला है 2025 के लिए, वो फ्लैश बुक के लिए किनको मिला है, डेविड स्ले को, ठीक है, डेविड सलाई को। कैसे याद करवाया था, फ्लैश आजकल कोई नहीं जलाता है, सब सलाई जलाता है, तो सलाई, ठीक है, सलाई। देखो बिल गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल गेट्स ने कौन सा बुक लिखा था, सुपर इंपॉर्टेंट, सोर्स कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स क्या है इसका, बिल में से निकला है, सोर्स कोड। तो सोर्स कोड किसने लिखा है, आपको अच्छे से याद रखना, सोर्स कोड आपका बिल गेट्स ने लिखा है, आपको याद रखेगा। थॉमस मैथ्यू ने क्या लिखा है, रतन टाटा लाइफ। तो बुक का नाम है रतन टाटा लाइफ, रतन टाटा के ऊपर ये बुक लिखा गया है, रतन टाटा लाइफ। किसने लिखा है, थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। बिल गेट्स ने क्या लिखा है, सोर्स कोड लिखा है। और डेविड सलाई ने क्या लिखा है, फ्लैश, जिसके लिए उनको मैन बुकर अवार्ड मिला था। और याद रखिएगा डेविड सलाई जो है ये हंगरी के हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। कैसे मैंने याद करवाया था, इंदिरा गांधी क्या करती थी, अरे बताओ, इंदिरा गांधी क्या करती थी, सबको नाथ के रखती थी एकदम, ठीक है। तो श्रीनाथ राघवन भूलोगे, नेवर एवर, ठीक है। तो इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, श्रीनाथ, इंदिरा गांधी क्या करती थी, सबको नाथ के रखती थी। तो इंदिरा गांधी पूरा भारत को ट्रांसफॉर्म कर दी थी, इंदिरा गांधी क्या करती थी, नाथ के रखती थी। श्रीनाथ राघवन आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। नमिता गोखले ने कौन सा बुक लिखा था, लाइफ ऑन मार्स। तो मैंने कैसे याद करवाया था, लाइफ ऑन मार्स, याद रखना। नमिता गोखले का याद रखिएगा, लाइफ ऑन मार्स। तो मार्स पे क्या है, बहुत नमी नहीं है, मार्स पे लाइफ है ही नहीं, क्यों नहीं है, तो नमी नहीं है वहां। तो नमिता गोखले ने बुक लिखा है लाइफ ऑन मार्स, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, श्रीनाथ राघवन, ठीक है। चलिए आगे चलते, थोड़ा क्विक करेंगे। हु रोट जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। मैंने क्या होता है, जनता क्या है, जनता क्या है, अरे हम लोग जनता क्या है, एक बंदर ही तो है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो जनता क्या है, हु रोट जनता कहानी मेरी आत्मकथा, तो वंदारू दात्रे, वंदारू धात्रे। सूर्यबाला याद रखिएगा, सूर्यबाला क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी देखिए, सूर्यबाला। देखो ऐसा नहीं कि इस बुक के बारे में बताओ, तो सिर्फ बुक के बारे में बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से वो भी कनेक्ट कर रहा हूं। तो सूर्यबाला के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, सूर्यबाला, ठीक है। तो इनको मिला है आपका 34वां व्यास सम्मान, 34वां व्यास समारोह। इनके बुक का नाम है क्या है, कौन देश को वासी, कौन देश को वासी। तो कौन देश को वासी जो है इनके बुक का नाम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यबाला को मिला है 34वां व्यास सम्मान, 2024 का 2025 में दिया गया है। और सरस्वती सम्मान जो मिला था 2024 वाला, जो कि 34वां नंबर का था, वो किसको मिला था, साधु व्रदसी को। तो सरस्वती सम्मान साधु व्रदसी, ठीक है। आपका व्यास सम्मान सूर्यबाला, बुक का नाम है इनका कौन देश को वासी। यहां है आपका, ठीक है, आर संजय बारू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बुक का नाम क्या था, सक्सेशन ऑफ सक्सेसफुल। आगे हम देखेंगे ये सक्सेशन ऑफ सक्सेसफुल, मैंने कैसे याद किया था, बार बार किसी चीज को ट्राई करोगे तो सक्सेसफुल हो ही जाओगे। तो संजय बारू सक्सेशन ऑफ सक्सेसफुल, आर कौशिक हिट रोहित शर्मा, ठीक है। तो हु रोट जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, तो याद रखिएगा जनता बंदर है, बंदारू धात्रे। सूर्यबाला ने कौन सा बुक लिखा है, कौन देश को वासी। संजय बारू ने कौन सा बुक लिखा है, तो सेसेशन ऑफ सक्सेसफुल आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है, ये कैसे याद करवाया था, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई इज रिटन बाय, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसने लिखा है, आपको ये बताना है। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, अमरजीत सिंह दौलत, हिमांशु रॉय, अभय कुमार, विक्रम संपत, ठीक है। जल्दी से बताइए कैसे, चीफ मिनिस्टर मैंने कैसे बताया था, चीफ मिनिस्टर जो बन गया उसके पास दौलत ही दौलत है। तो अमरजीत सिंह दौलत। ये अभय कुमार बहुत इंपॉर्टेंट है, नालंदा, आगे इनका बुक का नाम है नालंदा। तो इसका पूरा बुक का नाम हम आगे देखेंगे।
नालंदा से कौन रिलेटेड है? अभय कुमार। नालंदा से कौन रिलेटेड है? अभय कुमार। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसके द्वारा? अमरजीत सिंह आपका दौलत, बहुत दौलत है। दिया सलाई मैंने अभी बताया था, दिया सलाई किसने लिखा है? ठीक है, तो कैलाश पे जाओगे तो दिया सलाई आप नहीं ले जा पाओगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है वो है आपका दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी। गगनगिल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गगनगिल को याद रखिएगा, साहित्य 2024 का, ठीक है, साहित्य एकेडमी अवार्ड, एक होता है साहित्य एकेडमी अवार्ड जो कि 22 भाषा में आपका दिया जाता है, प्लस आपका राजस्थानी और आपका इंग्लिश में भी दिया जाता है, टोटल 24 भाषा में, 22 तो जो हमारा संविधान में है। तो इसमें इंग्लिश के लिए जो मिला था, ये पूछा भी था आपके दरोगा के एग्जाम में कि साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है 2024 के लिए हिंदी में किसको मिला था? तो गगनगिल। इनका बुक का नाम क्या था? जब मैं आई बहार, जब मैं आई बहार। ठीक है, तो गगन से तो बाहर आता है, गगन से क्या आता है? बाहर आता है। तो जब मैं आई बहार, जब मैं आई बहार किसके द्वारा लिखा गया है? गगनगिल के द्वारा। और याद रखिएगा साहित्य एकेडमी अवार्ड 2024 वाला इनको ही हिंदी के लिए मिला था। और इंग्लिश वाला पूछा गया था आपका एग्जाम में, इंग्लिश वाला भी, वो कौन था? तो एस्ट्रीन को मिला था, एस्ट्रीन। इनका नाम क्या था? एस्ट्रीन। तो इंग्लिश के लिए जो साहित्य एकेडमी अवार्ड जो मिला था, आपको याद रखना किसको मिला था? एस्ट्रीन को मिला था। और इनका बुक का नाम क्या था? स्पिरिट नाइट, स्पिरिट नाइट। ठीक है, क्या था? स्पिरिट नाइट, स्पिरिट नाइट। क्या था? स्पिरिट नाइट। तो इंग्लिश के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड जो मिला था वो मिला था आपका स्पिरिट नाइट के लिए, एस्ट्रीन को। और जब मैं आई बहार के लिए मिला था साहित्य एकेडमी अवार्ड हिंदी में आपको गगनगिल को मिला था। सूर्या वाला मैंने बता दिया, कौन देश को? वासी के लिए इनको आपका क्या मिला था? आपका व्यास सम्मान मिला था। द्रौपदी मुर्मू ने एक बुक लिखा है विंग्स, आगे मैं दिखाऊंगा, विंग्स, विंग्स। इसका पूरा बुक का नाम मैं आगे दिखाऊं। विंग्स किससे रिलेटेड है? द्रौपदी मुर्मू से। नालंदा किससे रिलेटेड है? अभय से। ठीक है, याद रखना। तो दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी आपको याद रखना है। उसके बाद आइए, हु रोट दी, बहुत ही मतलब सिलेक्टेड लायक है, 200 प्लस बुक है, कितना याद करोगे? जो बता रहा हूं बस उतना याद करना। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स, किसने लिखा है ये आपको पूछना है। सावरकर क्या था? बहुत ही शौर्यवान था, तो अरुण शौरी, अरुण शौरी, अरुण शौरी। ठीक है, याद रखिएगा, अरुण शौरी। ठीक है, चलिए आगे चलें, जहां समझाने वाला होगा समझाते हुए चलेंगे। उसके बाद है बियॉन्ड दी कोर्ट रूम, कैसे मैंने याद करवाया था? बियॉन्ड दी कोर्ट रूम, कोर्ट रूम। ठीक है, बियॉन्ड दी कोर्ट रूम, अगर नारी से पंगा लोगे तो कोर्ट तक आपको पहुंचा देगी। तो फली एस नारीमन, नारीमन, नारी आ रहा है यहाँ, नारी, 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 नारी। तो फली एस नारीमन, नारी से पंगा लोगे कोर्ट रूम तक आपको पहुंचा देगा। संजय बारू मैंने अभी बताया, सेसेशन ऑफ सक्सेसफुल, सेसेशन ऑफ सक्सेसफुल, सेसेशन ऑफ सक्सेसफुल। ठीक है, सेसेशन, सेसेशन ऑफ सक्सेसफुल। ठीक है, सेसेशन ऑफ सक्सेसफुल किसने लिखा है? संजय बारू ने। अब याद रखना ये बुक आपका पूछा गया था अमिताभ कुमार के द्वारा। माई बिलव्ड लाइफ, ये दरोगा में आ चुका है आपका 2025 में, जो बीपी एसएससी आयोग ने जितना एग्जाम लिया है। माई बिलव्ड लाइफ, याद रखिएगा 2 पर्सन का नाम, एक है अमिताभ कुमार और एक अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष जो है, घोष जो ने क्या लिखा है? घोष जी ने क्या लिखा है? अमिताभ घोष वाइल्ड फिक्शन, वाइल्ड फिक्शन। ज्यादा बुक नहीं मैं करवा रहा हूं, ठीक है, इवन आपका 60 के अंदर ही बुक है, बस इतना याद कर लेना। वाइल्ड फिक्शन, वाइल्ड फिक्शन लिखा है अमिताभ घोष, और ये बुक आपका ऑलरेडी आ चुका है अमिताभ कुमार के द्वारा, माई बिलव्ड लाइफ। तो माई बिलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार, ठीक है, याद रखिएगा। संजय बारू सेसेशन ऑफ सक्सेसफुल, और अमिताभ घोष वाइल्ड फिक्शन, वाइल्ड फिक्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद हु रोट, मैंने अभी बताया था किसने लिखा ये बुक? लाइफ ऑन मार्स, मार्स के ऊपर कैसा लाइफ है। तो मार्स के ऊपर लाइफ है ही नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि वहां नमी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका नमिता गोखले, नमिता गोखले। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रस्किन बॉन्ड, बिल गेट्स, गीतांजलि श्री। ठीक है, अब याद करो गीतांजलि श्री, ठीक है, इनको 2022 में मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था 2022 में, वैसे ही, ठीक है, जैसे कि अभी मिला है भानु मुश्ताक को। इनका बुक का नाम था इनका
रेत की समाधि, रेत की समाधि, रेत की समाधि, और इसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ था टोम ऑफ सेंड। तो आपको याद रखना है ये बुक, ठीक है, टॉम ऑफ सेंट, बुक का नाम है टॉम ऑफ सेंट। टॉम ऑफ सेंट किसने लिखा है? गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री। अभी 2025 में इनको एक अवार्ड मिला है, पेन ट्रांसलेट अवार्ड, पेन ट्रांसलेट अवार्ड। तो ये पेन ट्रांसलेट अवार्ड क्यों मिला पता है? बेहतरीन बुक लिखा गया है, जिनके ऊपर गीत बना था। क्या गीत बना था? जल्दी से बताओ, क्या गीत बना था? जब जानवर कोई इंसान को मारे। यस, वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, बुक का नाम है वंस, आगे आएगा वंस एलिफेंट, एलिफेंट लिख दो, वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, ठीक है। तो इनका बुक का नाम है जो 2025 में जो आया है, जिसका नाम है वंस लिव्ड वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर। यहां है वंस, यहां है एलिफेंट लिव्ड हेयर। सुनो मेरे बातों को, वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर। तो वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर। और एक चीज, जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं, मैं अगेन बोलता हूं, आपको यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूं, कोई आपको करंट अफेयर्स इस तरीके से कनेक्ट करके नहीं पढ़ाने वाला है, क्योंकि उनको खुद याद नहीं हुआ। इसको याद करने के लिए 24 घंटा जो रहता है, ठीक है, उसमें खाना पीना सोना छोड़ के सिर्फ आपके लिए लगे रहते हैं, ठीक है। और एक कोर्स सिर्फ चल रहा है दरोगा श्योर सिलेक्शन बैच आपका, ठीक है। देखिए आप, इसीलिए इतना कनेक्ट हो जाता है, आपके सामने मैं कनेक्ट कर रहा हूं। तो गीतांजलि श्री 2022 में इनको बुक का नाम, इनको क्या मिला था आपको? मैन बुकर इंटरनेशनल। वो पूछे ना पूछे, बट ये पूछेगा कि टॉम ऑफ सेंट किसके द्वारा लिखा गया? तो गीतांजलि श्री के द्वारा। 2025 में इनको एक अवार्ड मिला है, पेन ट्रांसलेटर अवार्ड, पेन ट्रांसलेटर अवार्ड, पेन ट्रांसलेटेड अवार्ड, पेन ट्रांसलेटेड अवार्ड जो मिला है गीतांजलि श्री को मिला है। और इनको जो बुक का जो नाम है वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, याद रखिएगा। बिल गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बुक का नाम है सोर्स कोड, ठीक है, सोर्स कोड। रस्किन बॉन्ड सुपर इंपॉर्टेंट, बॉन्ड बन ही जाता है जब होल्ड करके रखोगे तो होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। इनका बुक का नाम है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ठीक है। अब ये सब याद करना पड़ेगा, बहुत इंग्लिश से कितना भागोगे आप, सब इंग्लिश में ही बुक है। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। अब देखो नमिता गोखले क्या लिखा है? नमी नहीं है, लाइफ नहीं है मार्स पे, तो नमिता गोखले लाइफ ऑन मार्स, ठीक है। रस्किन बॉन्ड होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, बिल गेट्स सोर्स कोड, गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सेंट और वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम से पहले पूरा ये प्लेलिस्ट एक बार फिर से देख लेना, याद थोड़ी रहेगा। ये चीज मैंने आपको करवाया था, हु इज द ऑथर ऑफ आई हैव द स्ट्रीट। तो जब विन होते हैं, विन जीतते हैं, तब तो क्या होता है? विन जब करते हैं जीत। अश्विन में क्या आ रहा है? अश्विन, अश्विन में क्या आ रहा है? विन। अश्विन में क्या आ रहा है? विन। और विन जब करते हैं, कोई जीत जिता रहे, अभी ना देखो अभी जीत हुआ है इलेक्शन वाला, तो कैसे कर, सब लोग स्ट्रीट पे नाच रहे थे, तो जीतने के बाद लोग स्ट्रीट पे आ जाते हैं। तो आर अश्विन, आई हैव द स्ट्रीट किसने लिखा है? आर अश्विन ने लिखा है। जल्दी से बताओ। शिखर धवन, शिखर धवन ने कौन सा बुक लिखा है? द वन, द वन, द वन, द वन। तो द वन अच्छे से याद रखना, द वन। तो द वन बुक किसने लिखा है? द वन, बहुत इंपॉर्टेंट है, द वन, शिखर धवन। तो शिखर धवन ने कौन सा लिखा है? द वन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बुक, अभिजीत बनर्जी ने लिखा है, क्योंकि इनको इकोनॉमिक्स में आपका नोबेल अवार्ड मिला था। चंक फूड या फूड चंक, फूड चंक, अच्छे से याद रखना। तो फूड चंक किसने लिखा है? अभिजीत बनर्जी ने लिखा है। शिखर धवन ने क्या लिखा है? द वन लिखा है, ठीक है। आई हैव द स्ट्रीट किसने लिखा है? आर अश्विन ने लिखा है। विनर माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, विनर माइंडसेट, विनर माइंडसेट किसने लिखा है? तो सेन वाटसन ने लिखा है, सेन वाटसन ने लिखा है, सेन वाटसन ने लिखा है। और एक है स्टाम्पेड, स्टाम्पेड किसने लिखा है? तो किरीमन, ठीक है, किरीमंड अभी आगे आपका आएगा। तो याद रखना, विनर माइंडसेट आपका किसने लिखा है? सेन वाटसन ने लिखा है। फूड चंक किसने लिखा है? अभिजीत बनर्जी ने लिखा है। शिखर धवन द वन, शिखर धवन ने द वन लिखा है। और आर अश्विन ने आई हैव द स्ट्रीट लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है द वन, मैंने बता दिया द वन किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है द वन लिखा है आपका शिखर धवन ने लिखा है। आर अश्विन ने क्या लिखा है?
तो आपका आई हैव द स्ट्रीट लिखा है। सेन वाटसन ने क्या लिखा है, द विनर माइंडसेट लिखा है। और सैयद किरमानी ने क्या लिखा है, ये है स्टम्पेड। स्टम्पेड, स्टम्पेड किसने लिखा है, तो सैयद किरमानी ने लिखा है। आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका हु रोट कैरोस। मैंने बता दिया कैरोस किसने लिखा था, जिसको 2024 में मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, जेनी एरनबेक। समांता हर्वेन ने क्या लिखा था, फिर से मैं लिख देता हूं, ऑर्बिटल। 2024 में इनको मैन बुकर अवार्ड मिला था और इनको जेनी एरनबेक को मैन बुकर इंटरनेशनल मिला था। नमिता गोखले ने क्या बोला था, लाइफ ऑन मार्स, लाइफ ऑन मार्स। भानु मुश्ताक ने कौन सा लिखा है, हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प। बार बार नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा। हार्ट लैम्प, भानु मुश्ताक, नमिता गोखले, लाइफ ऑन मार्स, समांता हार्वे, ऑर्बिटल, जेनी एरनबेक, कैरोस, ठीक है। चलिए उसके बाद है ऑर्बिटल। मैंने अभी बताया ऑर्बिटल किसने लिखा है, तो यह आपका समांता हार्वे ने लिखा है, ठीक है। गगन गिल ने क्या लिखा था, गगन गिल, जिसको हिंदी के लिए क्या मिला था, साहित्य अकेडमी, और क्या लिखा था, जब मैं आई बहार। अमिताभ घोष ने क्या लिखा था, अमिताभ घोष और अमिताभ कुमार में कंफ्यूज मत करना। अमिताभ कुमार में अमिताभ याद रखना, कुमार, अमिताभ बच्चन ही अमिताभ कुमार है, तो अमिताभ कुमार को सब लव करते हैं। तो माई बिलव्ड लाइफ, माई बिलव्ड लाइफ आगे आएगा, माई बिलव्ड लाइफ, अमिताभ कुमार। और अमिताभ घोष क्या, वाइल्ड फिक्शन, वाइल्ड फिक्शन। ऑर्बिटल, समांता हार्वे। चलिए आप थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। हु रोट ओरिजिनल सीन, अब देखो इसको कैसे याद रखना, मैंने करवाया था। ओरिजिनल सीन, ठीक है, ओरिजिनल सीन कैसे याद रखोगे, जल्दी से बताओ। तो जो सीन अच्छा होता है, जो ओरिजिनल सीन होता है, जिसको देख के आपको हंसी आता है, मजा आता है, उसको बार बार आप टैप करके देखते हो, तो जैक टैपर आप याद रखना। थॉमस मैथ्यू ने क्या लिखा था, रतन टाटा लाइफ। अरुण शौरी ने क्या लिखा था, सावरकर, ठीक है। और बिल गेट्स ने क्या लिखा था, आपका सोर्स कोड लिखा था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका कौन देश को वासी, मैंने आपको करा दिया था। सूर्यबाला, सूर्यबाला को क्या मिला था, 34वां नंबर का। सूर्यबाला को क्या मिला था, 34वां नंबर का। आपको क्या मिला था, आपको व्यास सम्मान मिला था। उसने कौन सा बुक लिखा था, कौन देश को वासी, तो सूर्यबाला, ठीक है। गगन गिल कौन सा बुक लिखा था, जल्दी से बताइए। इनको मिला था व्यास सम्मान। गगन गिल को क्या मिला था, आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी में मिला था। क्या लिखा था, जब मैं आई बहार, ठीक है। संजय बारू क्या लिखा था, सेसेशन ऑफ सक्सेसफुल। और याद रखना तेंजिंग ग्यात्सो, इनका ओरिजिनल नाम है तेंजिंग ग्यात्सो, और जिसको हम लोग दलाई लामा के नाम से जानते हैं। सुपर इंपोर्टेंट बुक इन्होंने लिखा है, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, ठीक है, वॉइस ऑफ वॉइसलेस। तो पूछा जाएगा वॉइस ऑफ वॉइसलेस किसने लिखा है, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, तो तेंजिंग ग्यात्सो, या आपको याद रखना है तेंजिंग ग्यात्सो या दलाई लामा ने लिखा है, ठीक है। सूर्यबाला ने कौन सा लिखा है, तो आपका कौन देश को वासी, ठीक है, व्यास सम्मान इनको मिला था। हु रोट रतन टाटा ए लाइफ, मैंने अभी बताया था रतन टाटा का लाइफ थम गया है, तो थॉमस मैथ्यू ए हो जाएगा। और फली नरीमन मैंने बोला था, नारी क्या करेगी, कोर्ट रूम में ले जाएगी, तो कोर्ट रूम वाला बुक किसने लिखा है, कोर्ट रूम, फली नरीमन। अभय कुमार किससे रिलेटेड था, नालंदा से, आगे बुक आएगा इनका, ठीक है। तो ये हो जाएगा हु रोट रतन टाटा ए लाइफ, थॉमस मैथ्यू। हु रोट स्टाम्पेड, मैंने अभी बताया था स्टाम्पेड किसने किया है, तो सैयद किरमानी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सैयद किरमानी। सेन वाटसन ने क्या लिखा है, फिर से याद करो, सेन वाटसन ने क्या लिखा है, द विनर माइंडसेट, मैंने याद करवाया, कैसे याद कराया था, सेना का माइंड कैसा होना चाहिए, विनर वाला, तो सेन वाटसन हो गया। अरुण शौरी क्या लिखा था, आपका अरुण शौर्य, किसका, आपका सावरकर। और अमिताभ कुमार माई बिलव्ड लाइफ, ठीक है। एक और अश्वत्थामा के बारे में मैंने क्या बताया था, अश्वत्थामा को क्या था, श्राप दिया हुआ था कि वो मरने के बाद भी उसका आत्मा शांति नहीं रहेगा, इसलिए वो रोता रहता था। तो अरोरा, रो रहा है, तो चमन अरोरा, ठीक है। अब जल्दी करेंगे, ठीक है, बाकी हमने करा दिया। चलिए एक बार जल्दी करेंगे, मैं बोलते हुए जाऊंगा, ठीक है। गगन गिल ने क्या लिखा है, जब मैं आई बहार। कैलाश सत्यार्थी ने क्या लिखा है, मेरे साथ बोलते हुए जाओगे, ठीक है। दिया सलाई। सूर्यबाला ने क्या लिखा है, कौन देश को वासी, ठीक है। मैं जब तक आई बहार, मैंने अभी बताया किसने लिखा है, मैं जब तक आई बहार, किसने लिखा है, जल्दी से बताइए किसने लिखा है, मैं जब तक आई बहार, गगन गिल ने, ठीक है। रस्किन बॉन्ड ने क्या लिखा था, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। गीतांजलि श्री ने क्या लिखा था, एक तो टॉम ऑफ सेंट
टॉम ऑब्सेंट, और दूसरा वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। भानु मुश्ताक ने क्या लिखा है? हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प। अब चलो रिवीजन का समय है, ठीक है। ए जर्नी फ्रॉम, इसको याद करवा देता हूं, ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड। गोल्ड जो होता है ना, सब लोग क्या रखते हैं? छुपा के रखते हैं, गुप्त रूप से रखते हैं। तो याद रखिएगा, ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड किसने लिखा है? कुलदीप गुप्ता। गुप्त रूप से रखते हैं, क्या गुप्त रूप से रखते हैं? गोल्ड, 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 व्हाइट गोल्ड या चाहे आपका ब्लैक गोल्ड, गुप्त रूप से रखते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। अनुपम खेर, बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक बुक आया जो आपको याद रखना है, डिफरेंट बट नो लाइज। याद रखना, डिफरेंट बट नो लाइज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये छपेगा, ठीक है। अनुपम खेर, डिफरेंट बट नो लाइज, डिफरेंट बट नो लाइज, डिफरेंट बट नो लाइज, ठीक है। उसके बाद है थ्री कॉन्सिलेटर। इसको कैसे याद देखोगे? देखो, द थ्री कॉन्सिलिएटर, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। तो बहादुर लोग को जब देखते हैं तो लोग चुप हो जाएंगे। तो चोपड़ा, चोपड़ा में आ रहा है चुप, चोप, चौप, चौप। तो संजीव चोपड़ा ने लिखा है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, याद रहेगा। उसके बाद है चंक ऑन फूड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला था? चंक ऑन फूड, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। चंक ऑन फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा था? अभिजीत बनर्जी ने क्या लिखा है? चंक ऑन फूड, चंक ऑन फूड। तो चंक ऑन फूड किसने लिखा है? चंक ऑन फूड किसने लिखा है? तो आपको याद रखना, अभिजीत बनर्जी ने लिखा है, आपका चंक ऑन फूड लिखा है, ठीक है। ये सब आपको बाकी कराया हुआ है। उसका ब्रिंग इट ऑन, या अब यहां से याद रखना, एक है ब्रिंग इट ऑन, सब यहां से याद रखो। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रिंग इट ऑन, ठीक है। तो आपका मालिक ने बोला रेला, ब्रिंग मतलब लाना, तो मालिक, ठीक है। तो दीपा मलिक ने आपको लिखा है आपका ब्रिंग इट ऑन। ब्रिंग इट ऑन किसने लिखा है? दीपा मलिक ने। ब्रिंग इट ऑन किसने लिखा है? दीपा मलिक ने। ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक ने लिखा है, ठीक है। ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक ने लिखा है। और साक्षी मलिक ने क्या लिखा है? तो साक्षी मतलब हिंदी, इंग्लिश में साक्षी को क्या बोलेंगे? विटनेस, विटनेस, विटनेस। तो साक्षी मलिक ने क्या लिखा है? विटनेस। सुपर इंपॉर्टेंट बुक है विटनेस, ठीक है। तो विटनेस जो है साक्षी मलिक ने लिखा है, दीपा मलिक ने ब्रिंग इट ऑन लिखा है। सुधा मूर्ति, सुपर इंपॉर्टेंट, ऋषि सुनाक की कौन है ये? अरे सासू माँ है ऋषि सुनाक की, ठीक है। तो याद रखें, सुधा मूर्ति ने क्या लिखा है? सुधा मूर्ति। मूर्ति के पीछे हम लोग क्या बनाते हैं? पीछे सर्कल होता है ना, यहां मूर्ति का माथा लगाते हैं। तो द सर्कल ऑफ लाइफ, द सर्कल ऑफ लाइफ, ठीक है। द सर्कल ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? द सर्कल ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखा गया? सुधा मूर्ति के द्वारा। और मैंने अभी बताया था अनुपम खेर के द्वारा डिफरेंट बट नो लाइज। डिफरेंट बट नो लाइज किसके द्वारा लिखा गया? डिफरेंट बट नो लाइज किसके द्वारा लिखा गया है? अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया डिफरेंट बट नो लाइज। सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है द सर्कल ऑफ लाइफ। साक्षी मलिक के द्वारा लिखा गया है विटनेस। और दीपा मलिक के द्वारा लिखा गया है ब्रिंग इट ऑन, ठीक है। सब याद रखिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। उसके बाद है माई बिलव्ड लाइफ। मैंने क्या बोला था? दो नाम याद रखोगे। जब माई बिलव्ड लाइफ बोलेगा तब लिखोगे अमिताभ कुमार, अमिताभ कुमार, ये क्वेश्चन आ चुका है। और जब अमिताभ घोष बोलेगा आपका वाइल्ड फिक्शन, वाइल्ड फिक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। जैक टेपर याद है? टेपर सीन देखते हो अच्छा जब सीन आता है। रस्किन बॉन्ड मैंने क्या बताया था? होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। उसके बाद विटनेस। विटनेस किसने लिखा है? साक्षी मलिक, साक्षी मलिक, साक्षी मलिक। दीपा मलिक ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, ठीक है। नमिता गोखले, नमी नहीं है, मार्स पे, लाइफ ऑन मार्स। टीपू सुल्तान, इसको याद रखिएगा। टीपू सुल्तान ने कौन सा उपाधि लिया था? तो विक्रम का, विक्रम का लिया नहीं था, याद करवाना, ठीक है। तो टीपू सुल्तान, ठीक है, याद रखिएगा। किसने लिखा है? टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर। विक्रम, विक्रम संपाद, विक्रम संपाद याद रखिएगा, ठीक है। बाकी हम करवा चुके हैं पीछे। आगे चलते हैं। स्पीकिंग विथ नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है। स्पीकिंग विथ नेचर, नेचर के साथ बात करता हूं, नेचर राम के साथ बात करता हूं। नेचर में भी क्या है? भगवान है, राम है, राम है, हर जगह राम है, राम है, राम है, राम है, ठीक है। तो स्पीकिंग विथ नेचर, स्पीकिंग विथ नेचर, 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 नेचर। स्पीकिंग किसके साथ करता हूं? मैं तो सिर्फ अपने राम के साथ ही बात करता हूं। तो स्पीकिंग विथ राम, तो रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा। रस्किन बॉन्ड, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स।
इसका एक और बुक याद रखिएगा, गोल्डन ईयर्स, गोल्डन ईयर्स, गोल्डन ईयर्स, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। अमिताभ घोष, वाइल्ड फिक्शन, वाइल्ड फिक्शन। अभय कुमार, नालंदा, नालंदा, हाउ इट चेंज। नालंदा बुक का नाम है नालंदा, हाउ इट चेंज। इसको याद कर पाऊंगा कैसे? द विनर माइंडसेट, मैंने क्या बोला था, विनर का माइंडसेट होना चाहिए, सेना का, सेना का, तो सेन वाटसन, सेन वाटसन, सेन वाटसन। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेन वाटसन, द विनर माइंडसेट सेन वाटसन, विनर माइंडसेट सेन वाटसन। सैयद किरमानी ने क्या लिखा था, स्टम्पेड, 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 एक भी गलत नहीं होना चाहिए, याद करवाया गया। आर अश्विन ने क्या लिखा, आई हैव द स्ट्रीट। बिल गेट्स ने क्या लिखा, सोर्स कोड, सोर्स कोड, सोर्स कोड, सोर्स कोड। आइए उसके बाद है आपका दी इमरजेंसी डायरी। इमरजेंसी डायरी बेसिकली किससे रिलेटेड है, इसमें किसके एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है, ये मेनली इसका क्वेश्चंस आपका आएगा एग्जाम में कि किसका एक्सपीरियंस के बारे में इसे बताया गया है। तो मोदी जी का एक्सपीरियंस के बारे में इससे बताया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 10 पैसे का पोस्ट कार्ड किसने लिखा था? पोस्ट कार्ड में अहम बात लिखा जाता है, तो 10 पैसे का पोस्ट कार्ड कैप्टन S.A. अहम, अहम, अहम बात लिखते हैं पोस्ट कार्ड में, अहम बात लिखते हैं पोस्ट कार्ड में, तो अहमद पोस्ट कार्ड याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया, सब कर चुके हैं। तेंजिंग ग्यात्सो लिखा हुआ आए या दलाई लामा, क्या लिखा होगा, वॉइस ऑफ वॉइसलेस। द वन किसने लिखा था, द वन, द वन, द वन, तो शिखर धवन ने, शिखर धवन ने, ठीक है। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। सोर्स कोड किसने लिखा है, बिल गेट्स, बिल गेट्स, बिल गेट्स। वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, मैंने बताया था, वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री। और इनका बुक का नाम एक क्या था, टॉम ऑफ सैंड, ठीक है। और याद रखिएगा इनको कौन सा बुक अवार्ड मिला है, पेन ट्रांसलेटर अवार्ड। अब ये पेन ट्रांसलेटर क्यों, क्योंकि ये जो ओरिजिनल इंग्लिश में नहीं लिखती है, इनका जो भी जो लिखा जाता है उसको फिर इंग्लिश में कौन ट्रांसफर करता है, तो रोजी नाम है उसका, रोजी डॉकवेल कुछ नाम है, रोजी डॉक्सवेल, रोजी डॉक्सवेल, ठीक है, नाम है उनका। तो याद रखें गीतांजलि श्री, ठीक है। पेन ट्रांसलेटर अवार्ड इन्होंने इनको मिला है, टॉम ऑफ सैंड आपको इनके से याद रखें, बाकी चीज मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। चलिए अब रिवीजन होगा। वॉइस ऑफ वॉइसलेस मैंने बोला था, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, ठीक है। यहाँ दोनों का नाम आ गया, तेंजिंग ग्यात्सो और दलाई लामा, ये दोनों सेम ही पर्सन है, याद रखिएगा। दलाई लामा लिखा हुआ आएगा या तेंजिंग ग्यात्सो लिखा हुआ आएगा। सुधामूर्ति ने क्या लिखा था, सर्कल ऑफ लाइफ, सर्कल ऑफ लाइफ, सर्कल ऑफ लाइफ, ठीक है। देख रहे हो कितना दिमाग में छप गया होगा। ये बुक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नालंदा, हाउ इट चेंज द वर्ल्ड, नालंदा, हाउ इट चेंज द वर्ल्ड। नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसका जो स्थापना किया था कुमार गुप्त प्रथम ने किया था, ठीक है। और इसको विधिवंश तोड़ा गया था, किसके द्वारा, ये तोड़ा गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था, ये भी चीज याद रखना है। तो नालंदा हाउ इट चेंज आपको याद रखना है, अभय कुमार, अभय कुमार, अभय कुमार, ठीक है। उसके बाद है वाइल्ड फिक्शन, मैंने बताया था माई बिलव्ड लाइफ आएगा, माई बिलव्ड लाइफ आएगा, तब आप मारोगे अमिताभ कुमार। वाइल्ड फिक्शन आएगा तो आपको अमिताभ घोष, ठीक है। द सर्कल ऑफ लाइफ सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति, सर्कल ऑफ लाइफ, ठीक है। वॉइस ऑफ वॉइसलेस ये हो गया दलाई लामा। द कैंटोनमेंट, अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट आएगा। द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी एंड द 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। ये पहले हमारे आर्मी के चीफ रह चुके हैं। द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, द 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी आपको याद रखना है, मनोज मुकुंद नराव ने, मनोज मुकुंद नराव ने, ठीक है। अनिल चौहान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी बुक लिखा है, हमारे CDS है अनिल कुमार चौहान, ठीक है। अर्जेंट, ठीक है, अभी आगे आएगा अर्जेंट, देखिए यहाँ अबोव एंड बियॉन्ड, ये किसने लिखा है, अबोव एंड बियॉन्ड। अबोव सबसे ऊपर है, सबसे आगे कौन है, हमारे भोले भोले शिव कुमार, शिव कुमार सबसे ऊपर है। अबोव मतलब ऊपर, सबसे ऊपर है, और बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब आगे, तो सबसे ऊपर सबसे आगे कौन है, तो आपको याद रखना है, ये है आपके शिवा मोहंका। उसके बाद है ये रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट, ये किसने, तो रेडी रहते हैं एकदम, जनरल अनिल चौहान। क्यों ये रेडी रहते हैं, क्योंकि CDS है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों इनको क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं CDS को, तो इसको हमेशा रेडी रहना होता है। रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट आपका जनरल अनिल चौहान। राज शुक्ला ये कौन सा बुक लिखे थे, फ्यूजन,
फ्यूजन, फ्यूजन जो बुक था ये कौन लिखा था? फ्यूजन राज शुक्ला। अनुपम खेर मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट बट नो लाइज। उसके बाद है सिविल मिलिट्री फ्यूजन, मैंने अभी बताया फ्यूजन किसने लिखा है? सूख गया भाई, हाँ एकदम फ्यूज हो गया तू तो सूख गया एकदम। मिलिट्री, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। के.एस. ढिल्लों ने कौन सा बुक लिखा था? तो ये ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने लिखा था, तो एकदम ढीला कर दिया था पाकिस्तान वालों को, ढीला। ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने लिखा था, ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर किसने लिखा था? के.जी.एस. ढिल्लों ने लिखा था। सिविल मिलिट्री फ्यूजन, फ्यूज हो गया एकदम, फ्यूज सूखा हुआ है, याद रखिएगा। अभिजीत बनर्जी ने कौन सा लिखा था? जंक फूड लिखा था। मोदी मिशन किसने लिखा है? मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश को बचा रहे हैं, ठीक है। तो बस कनेक्ट करना है, ठीक है। मोदी जी देश को बचा रहे हैं, तो मोदी जी देश किसके भरोसे? मोदी जी के भरोसे। तो देसाई देसाई देसाई, ठीक है। डोंट बी टू मच जजमेंटल, बस मैं याद करवा रहा हूं, ठीक है। ये मोदी मिशन, बीजिस देसाई, देसाई देश 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 आ रहे थे, देश किसके भरोसे? मोदी जी के भरोसे, ठीक है, याद रखिएगा। 54 आपको इतनी सुंदरता से मैंने याद करवा दिया है, आप सोचो। चोला टाइगर कैसे मैंने याद करवाया था? चोला टाइगर, टाइगर त्रिपाठी, ठीक है। तो चोला टाइगर्स जो है ये आपका अमीश त्रिपाठी के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने आपको 54 बुक के अराउंड था जो इंपॉर्टेंट बुक था। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मदर मेरी कम्स टू मी। ये पहली ऐसी पर्सन है जिनको मैन बुकर अवार्ड भी, आपको पहली भारतीय जिनको मैन बुकर अवार्ड 1997 मिला था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। कौन है ये? ये है आपका अरुंधति रॉय। मदर मेरी कम्स टू मी, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कश्मीर इंसर्जेंसी, ठीक है, कश्मीर इंसर्जेंसी, ठीक है। तो कश्मीर में बहुत ठंडा है इसलिए कॉलर वाला चीज पहन के जाते हो, तो कर्नल योगेंद्र खंधारी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशन सिंदूर, मैंने बताया था ऑपरेशन सिंदूर किसने लिखा है? आपका ढीला कर दिया था, ठीक है, पूरा का पूरा पाकिस्तान को, तो जनरल के.एस. ढिल्लों, ठीक है। नरावने ने क्या लिखा? फिर से याद करो, बार बार बोलने की कोशिश करना है, ठीक है। आपका द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी और द 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। डिफरेंट बट नो लाइज, मैंने अभी बताया था अनुपम खेर, डिफरेंट बट नो लाइज, अनुपम खेर। सुधा मूर्ति, ए सर्कल ऑफ लाइफ। दीपा मलिक, ब्रिंग इट ऑन। साक्षी मलिक, विटनेस। विंग्स टू आवर होप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विंग्स टू आवर होप, मैंने बोला था नो, विंग्स। द्रौपदी मुर्मू, विंग्स टू आवर होप, द्रौपदी मुर्मू। ये सब आपको मैंने ट्रिक से भी याद करवाया है, ठीक है। तो ये टोटल 60 था। देखिए बहुत मेहनत किया, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, ठीक है, कि कितना मेहनत आपके लिए इसके लिए किया गया है। आपको इतनी सुंदरता से ब्लैक बोर्ड पे आके कोई नहीं पढ़ाने वाला है, ठीक है। इतनी सुंदरता से पीपीटी हम बना के लाए, येलो हमने अलग कर दिया, व्हाइट हमने अलग कर दिया, ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप करना भी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी हमने डेवलप कर दिया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपका सपोर्ट बस इतना है कि आज ये सबके स्टेटस में शेयर होना चाहिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है, यही बहुत बुरा लगता है मुझे कि इतना मेहनत, इतना टाइम निकाल के एक एक चीज आपके लिए बना के दे रहे हैं। 200 प्लस बुक होगा, उसमें से बेस्ट बुक हमने आपको करवा दिया। आज सबके स्टेटस में ये वीडियो शेयर होना चाहिए, आपका पीटी कंफर्म। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।